अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और मैं वेरीफाइड के एक और एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। और ये है होंडा सिटी 2021 मॉडल। ये होंडा सिटी की 6th जनरेशन है जो कि पाकिस्तान की मोस्ट अवेटेड कार्स में से एक है, क्योंकि होंडा सिटी की जो प्रीवियस जनरेशन थी वो पाकिस्तान में तकरीबन 12 साल आई है 5th जनरेशन, जो कि काफ़ी डिस्करेजिंग फैक्टर है। खैर फाइनली पाकिस्तान में ये गाड़ी लॉन्च कर दी गई है। होंडा सिटी की 6th जनरेशन वर्ल्ड वाइड 2014 से 2019 तक आई थी ये वाली जनरेशन, और 2019 में डिसकंटिन्यू कर दी गई थी। अब इस गाड़ी की 7th जनरेशन आ चुकी है वर्ल्ड वाइड, जो कि पाकिस्तान में नहीं ऑफर की गई, लेकिन स्टिल ये गाड़ी भी पिछली गाड़ी पे बहुत अपग्रेडेड वर्जन है। इस तरह से कि इस गाड़ी में वो सारी चीज़ें हैं जो कि सिटी की प्रीवियस जनरेशन लैक करती थी, जैसे कि डुअल एयरबैग्स हो गए, क्लाइमेट कंट्रोल हो गया, DRL लाइट्स हो गई, और उसके अलावा इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें। तो पाकिस्तान में एक ओवरऑल ये अच्छी गाड़ी है। ओवरऑल इट्स अ गुड कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। इस रिव्यू में मैं आपको होंडा सिटी की 6th जनरेशन के बारे में काफ़ी कुछ बताने वाला हूँ, जैसे कि इसमें कितने वेरिएंट्स आते हैं, क्या प्राइस है, क्या फीचर्स हैं, क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस रिव्यू के अंदर बताऊंगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये होंडा सिटी की 6th जनरेशन का फ्रंट लुक है, जो कि मेरी ओपिनियन में काफ़ी अच्छा है पिछली जनरेशन से। और उसके अलावा अगर इसके ओवरऑल फ्रंट लुक को देखा जाए तो ये होंडा की बहुत सारी कार्स का मिक्सचर है। अगर इसकी ग्रिल देखी जाए तो ये होंडा सिविक एक्स से काफ़ी मिलती जुलती है, और उसके अलावा अगर इसकी हेडलाइट्स को देखा जाए तो ये सिविक रिबर जैसी हैं। बाकी इस गाड़ी का ओवरऑल फ्रंट लुक मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छा है। इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेक्ट लाइन्स दी गई हैं बोनेट के अंदर। बम्पर भी इस गाड़ी का काफ़ी स्टाइलिश है, और ये इस गाड़ी का एस्पायर 1.5 वेरिएंट है, तो इसमें फॉग लेंस भी कंपनी से स्टैंडर्ड आते हैं, जबकि जो इस गाड़ी का छोटा वेरिएंट है उसके अंदर फॉग लेंस कंपनी से स्टैंडर्ड नहीं आते। बाकी इसके फ्रंट पे कुछ खास नहीं है। वाइपर्स वगैरह इस गाड़ी के नॉर्मल आते हैं, इनमें कोई ऑटो का फीचर नहीं है। और सिटी की 6th जनरेशन में एक चीज़ जो इंप्रूव की गई है काफ़ी हद तक, वो इस गाड़ी की हेडलाइट्स हैं। इस तरह से कि अब इस गाड़ी की हेडलाइट के अंदर 2 पॉइंट आते हैं, बीम और लो करियर अलग-अलग, जो कि पहले नहीं आते थे। और उसके अलावा सिटी के अंदर DRL भी दे दी गई है, जो कि काफ़ी मिसिंग फीचर था, और अब इस गाड़ी के अंदर दे दिया गया है, तो मेरे ख्याल में ये अच्छी चीज़ है। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल भी मेरी ओपिनियन में अच्छी है, खूबसूरत है। इसकी साइड प्रोफाइल होंडा की अगेन बहुत सारी कार से मिलती जुलती है। ऐसी जो करेक्टर लाइन्स हैं ये फिट के अंदर भी आती हैं। इस गाड़ी के फ्रंट डोर से लेकर रेयर टेल लाइट तक एक करेक्टर लाइन कंटिन्यू करती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग, जो कि अगेन सेम टू सेम फिट जैसी है इस जनरेशन की। बाकी इस गाड़ी की साइड पर क्योंकि टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है, तो इसमें 8 प्रेस भी कंपनी से स्टैंडर्ड आते हैं, जो कि 1.2 वेरिएंट्स के अंदर नहीं आते। उसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी के साइड मिरर की, तो साइड मिरर इस गाड़ी का सेम टू सेम वेजल जैसा है। ऐसा साइड मिरर वेजल में आता था और इवन BRV में भी आता है। मेरी ओपिनियन में इसकी लुक अच्छी है। इसके अंदर इंडिकेटर भी माउंटेड है, और ये डिटेक्टेबल भी है, जो कि पिछली जनरेशन में डिटेक्टेबल नहीं आते थे। और उसके अलावा इस गाड़ी के जो डोर हैंडल हैं ये भी क्रोम की फिनिश में है एस्पायर वेरिएंट्स के अंदर। जो इस गाड़ी के छोटे वेरिएंट्स हैं उनमें ये बॉडी कलर के आते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे इसके अलावा कुछ खास है नहीं। इस गाड़ी में अलॉय व्हील्स आते हैं, जिनकी बात मैं इस आगे रिव्यू में करूँगा। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी के रेयर लुक की, तो इस गाड़ी का रेयर लुक मेरी ओपिनियन में अब तक का सबसे खूबसूरत है इस कैटेगरी में। इस तरह से कि इसकी जो लुक है ये काफ़ी बल्की है, इसका बम्पर भी काफ़ी खूबसूरत है, और उसके अलावा इसमें क्रोम की फ्रिल्स भी दी गई हैं, जो कि इसके बैक लुक को एक अच्छा टच दे रही हैं। और उसके अलावा इस गाड़ी की जो टेल लाइट्स हैं ये अगर इस गाड़ी के ग्रेस वर्जन से कंपेयर की जाए तो ये काफ़ी इंफीरियर हैं। इस तरह से कि इनमें LED वगैरह कुछ नहीं आती। इस गाड़ी के जो इंटरनेशनल वर्जन हैं उनमें LED बार्स आते हैं टेल लाइट के अंदर। और उसके अलावा अगर इस गाड़ी की टेल लाइट्स की बात की जाए तो ये इस कैटेगरी की और भी बहुत सारी कार से मिलती जुलती हैं, जैसे कि चंगन एसवन में कुछ ऐसी लाइट्स आती हैं, और अगर सियाज की लाइट्स देखें तो वो तो बिल्कुल ही ऐसी हैं तकरीबन। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी की ट्रंक की, तो इस गाड़ी का ट्रंक ओपन करने के 2 तरीके हैं। एक इस गाड़ी में यहाँ पे बैक पे बटन आता है जिससे आप इस गाड़ी की ट्रंक ओपन कर सकते हैं, और उसके अलावा इसके की फोब पे भी बटन आता है, जिसको आप दबा के रखेंगे तो इस गाड़ी की ट्रंक ऑटोमेटिकली ओपन होगी लाइक दिस। और इसकी ट्रंक कैपेसिटी भी मेरी ओपिनियन में काफ़ी स्पेशियस है। इस गाड़ी का ट्रंक काफ़ी डीप है, और इस कैटेगरी में सबसे बड़ा ट्रंक इसी गाड़ी के अंदर आता है। इस गाड़ी के अगर नीचे दिए के मैट को उठाएंगे तो इस गाड़ी में स्पेयर टायर आता है और टूल किट आती है। और इस गाड़ी का जो व्हील वेल है ये काफ़ी बड़ा सारा है, इसलिए क्योंकि इस गाड़ी में एक वर्जन आता है ग्रेस, वो हाइब्रिड गाड़ी होती है, और उसमें बैटरीज आती है यहाँ पे, तो इस गाड़ी के ट्रंक वेल जो है वो उसके लिहाज से डिज़ाइन किया गया है। बाकी इस गाड़ी के ट्रंक के अंदर ये पैडिंग भी आती है, जो कि मेरे ख्याल में एक अच्छी चीज़ है और होनी चाहिए। इस गाड़ी के एस्पायर 1.5 वेरिएंट के अंदर यहाँ पे ट्रंक लॉकर आता है, जो कि इस गाड़ी के 1.2 वेरिएंट्स के अंदर नहीं आता। 1.5 वेरिएंट के अंदर शार्क फिन एंटीना भी आता है। 1.2 वेरिएंट के अंदर शार्क फिन एंटीना नहीं आता, बल्कि एरियल आता है। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो अगेन इस गाड़ी का इंटीरियर भी काफ़ी सारी गाड़ियों का मिक्स एंड मैच है होंडा का। ओवरऑल इस गाड़ी के इंटीरियर की लुक जो है ये मेरी ओपिनियन में काफ़ी बेहतर है पिछली सिटी से। पहले वाली सिटी बिल्कुल नॉर्मल सी थी, ये इंटीरियर काफ़ी बल्की से लुक देता है आपको, और ये काफ़ी खूबसूरत है। इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील 3 स्पोक आता है, और इसमें लेफ्ट और राइट पर डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट और राइट स्पोक पे जो कंट्रोल्स हैं ये इस गाड़ी के मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं, और राइट स्पोक पे जो कंट्रोल्स दिए गए हैं ये इस गाड़ी के क्रूज़ के हैं। इस गाड़ी में क्रूज़ कंट्रोल भी आता है। इस कैटेगरी में सिर्फ ये और एल्सविन है जिनमें क्रूज़ आता है। यार इसके अंदर भी क्रूज़ नहीं आता, और सागा के अंदर भी नहीं आता। बाकी इस गाड़ी के अंदर अब डुअल एयरबैग्स भी आते हैं, जो कि सिटी पर लैग करती थी, और अब होंडा ने दे दिए हैं इस गाड़ी के अंदर। अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर इस गाड़ी का BRV के मीटर जैसा है, सेम टू सेम। इसमें 3 डायल आते हैं, स्पीडोमीटर, RPM और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर।
इसके बारे में बात की इस गाड़ी के डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड भी इस गाड़ी का नॉर्मल सा है, लेकिन ये सारा मोस्टली प्लास्टिक की फिनिश में है और ये एक एंट्री लेवल सेडान है, तो इसमें लग्जरी की ज़्यादा फोकस नहीं होती। अगर बात कीजिए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की ओवरऑल लुक की, तो मेरी ओपिनियन में ये अच्छा है। और एस्पायर 1.5 वेरिएंट के अंदर टोटल 6 एलिमेंट्स आते हैं इस गाड़ी में, जबकि इस गाड़ी के छोटे वेरिएंट्स हैं उनमें 4 एलिमेंट्स आते हैं। इस गाड़ी के 4 एलिमेंट्स डैशबोर्ड में दिए गए हैं और 2 रेयर पैसेंजर्स के लिए आते हैं। सेंटर में इसकी 9 इंच का मल्टीमीडिया पैनल दिया गया है जो कि एंड्रॉइड है। इसमें आप अपनी मर्जी से कोई भी ऐप्स वगैरह कर सकते हैं और जो इसका ये पैनल है ये भी ग्लॉस ब्लैक फिनिश के अंदर है और इसकी लुक भी अच्छी है। एस्पायर 1.5 वेरिएंट के अंदर अगेन क्लाइमेट कंट्रोल भी आता है जो कि टोटली फिट के क्लाइमेट कंट्रोल जैसा है और ये एक अच्छी चीज़ है। इस गाड़ी के छोटे वेरिएंट्स के अंदर ये मैनुअल आता है और इसकी जो स्क्रीन है ये भी 6 इंचेस की है और ये पैनल एंड्रॉइड नहीं आता। बाकी इस गाड़ी में पुश स्टार्ट भी दे दिया गया है और उसके अलावा ये इस गाड़ी का गियर लिवर जो कि अगेन BRV जैसा है। इस गाड़ी में जो गियर सिलेक्शन है वो है PRND स्पोर्ट्स और L मीन्स लोड। उससे पीछे इस गाड़ी की ट्रेडिशनल हैंड ब्रेक दी गई है। बाकी इस गाड़ी का सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि बहुत छोटा सा है। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स भी इस गाड़ी की लेदर की फिनिश में है और इसका टच एक अच्छा है। इसका जो ओवरऑल रूम है ये ब्लैक और बीच के कॉम्बिनेशन में है। बाकी इस गाड़ी में टोटल 4 स्पीकर आते हैं चारों ही डोर्स में। और अब सिटी के अंदर जो एक अच्छी चीज़ दे दी गई है वो ये है कि इस गाड़ी के साइड मिरर्स रिट्रैक्टेबल आते हैं। इस गाड़ी के साइड मिरर्स को आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए फोल्ड और एडजस्ट दोनों कर सकते हैं। और उसके अलावा इस गाड़ी में इकॉन का भी ऑप्शन दे दिया गया है जहाँ से आप इस गाड़ी को इकोनॉमी मोड में कर सकते हैं। और बाकी स्टीयरिंग भी इस गाड़ी में अब टेलीस्कोपिक आता है। पहले सिटी के अंदर ये सिर्फ एडजस्टेबल था ऊपर नीचे, अब इस गाड़ी में ये आगे पीछे भी होता है जो कि मेरे ओपिनियन में एक अच्छी चीज़ है और ये होनी चाहिए गाड़ियों में। इस गाड़ी की ड्राइवर सीट अब 2 वे एडजस्टेबल है। इस गाड़ी की सीट में हाइड्रोलिक भी आता है जिससे आप इस गाड़ी की सीट हाइट को ऊपर और नीचे कर सकते हैं और उसके अलावा इस गाड़ी की सीट को आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। हाइड्रोलिक वाला फीचर पहले सिर्फ सिविक और ग्रैंडी में आता था, अब इस गाड़ी में भी दे दिया गया है और मेरे ख्याल में ये एक अच्छी चीज़ है। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो रेयर पैसेंजर्स की सीटिंग कैपेसिटी भी इस गाड़ी में कंपैरेटिवली पिछली गाड़ी से काफ़ी इंप्रूव्ड है। इस गाड़ी में लेग रूम भी बहुत ज़्यादा है और हेडरूम भी मेरे पास काफ़ी स्पेशियस है। मैंने ड्राइवर की सीट को एक नॉर्मल पोस्चर पर किया हुआ है, तो अब मेरे पास इस गाड़ी में इतना ज़्यादा लेग रूम बाकी है जो कि पिछली सीटी में से कंपैरेटिवली काफ़ी कम था। बैक पे यहाँ पे 3 लोग बैठ सकते हैं अगर बैठना चाहे तो। ये गाड़ी वैसे 2 लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है, तीसरा बंदा बैठना चाहे तो बैठ सकता है लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा क्योंकि इस गाड़ी का फ्लोर बेड जो है वो फ्लैट नहीं आता, उसमें हम दिया हुआ है। बाकी इस गाड़ी में जो एक अच्छी चीज़ है एस्पायर 1.5 में वो ये है कि इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए भी 2 एयर वेंट्स भी आते हैं और 2 चार्जिंग आउटलेट्स भी आते हैं। ये काफ़ी अच्छा फीचर है। सिविक के अंदर 2 एयर वेंट्स आते हैं लेकिन चार्जिंग आउटलेट्स नहीं आते। ग्रैंडी में चार्जिंग आउटलेट्स आते हैं लेकिन एयर वेंट्स नहीं आते। इस गाड़ी में दोनों चीज़ें दी गई हैं जो कि मेरी ओपिनियन में एक अच्छी चीज़ है। और उसके अलावा बैक पे इस गाड़ी में एक सेंटर कंसोल आता है जिसको ओपन करके आप 2 कप होल्डर एक्सेस कर सकते हैं। और उसके अलावा ये आर्मरेस्ट भी यूज़ हो सकता है। ऊपर यहाँ पे कैमल लाइट नहीं आती, बाकी यहाँ पे कुछ खास नहीं है। इस गाड़ी में जो है कि ये ऊपर वाला एरिया है ये बैक से काफ़ी उठा हुआ है, आई डोंट नो व्हाई, ये काफ़ी ऊपर है। इसमें 2 चाइल्ड सीट एंकर्स दिए गए हैं लेकिन इसकी जो ये लुक है ये काफ़ी उठी हुई है जो कि थोड़ी सी अजीब लगती है। बाकी 3 सीट बेल्ट्स आती हैं यहाँ पे, 2 स्पीकर आते हैं, सारा नॉर्मल स्टफ है, कुछ खास नहीं है यहाँ पे। इसके अलावा इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो इस गाड़ी में अब 2 इंजन साइज ऑफर होते हैं, 1500 सीसी और 1200 सीसी। इससे पहले जो सिटी थी वो 1300 और 1500 होती थी, इस गाड़ी में 1500 और 1200 दिए गए हैं इंजन 2। ये इस गाड़ी का 1500 सीसी वेरिएंट है और ये इंजन 118 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, जबकि जो इस गाड़ी का छोटा वेरिएंट है 1200 वो 88 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। इस गाड़ी का क्योंकि ऑटोमेटिक वेरिएंट है तो इसमें ट्रांसमिशन CVT आती है। CVT गियरबॉक्स इस गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस दोनों को काफ़ी बेहतर बना देता है। और उसके अलावा इस गाड़ी में ABS भी आती है, स्टीयरिंग EPS आता है, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग। इस गाड़ी के बोनट के अंदर कोई पैडिंग नहीं आती जो कि मेरे ख्याल में होती तो अच्छी बात थी। बाकी इस गाड़ी का इंजन भी जो है ये कंपैरेटिवली पिछली सिटी से ज़्यादा कवर्ड है। पिछली सिटी बिल्कुल ओपन होती थी नीचे से, आप डायरेक्ट ग्राउंड दे सकते थे, सी थ्रू होता था उसका इंजन, जबकि इस गाड़ी का इंजन भी कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा कवर्ड है और ये डस्ट से इस गाड़ी के इंजन को काफ़ी हद तक बचाता है। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो इस गाड़ी में जो टायर साइज आता है वो 175, 65 और 15। इस गाड़ी में यूरोस्टार का टायर आता है और जो इसका रिम है वो 15 इंचज़ का है। ये रिम डायमंड कट फिनिश में है और ये डुअल कलर में है, ब्लैक और एल्यूमिनियम की फिनिश के साथ। अगेन इस गाड़ी में टायर जो दिया गया है ये पिछली सिटी वाला ही है, 175 साइज़ के साथ, जिसका लोग मजाक उड़ाते हैं एज अ रिक्शे का टायर। ये काफ़ी स्किनी सा टायर है। इस गाड़ी का 1.2 मैनुअल वेरिएंट है और इस गाड़ी में 1.2 किसी भी वेरिएंट में अलॉय व्हील्स नहीं आते। अगेन इसमें टायर साइज़ है वो भी आइडेंटिकल है एस्पायर 1.5 जैसा, 175, 65 और 15, और ये टायर भी यूरोस्टार का है। इसमें स्टील रिम आता है विद व्हील कैप्स। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है जो कि सिविक एक्स जैसी है बिल्कुल। बैक पर ये होंडा का लोगो और फ्रंट पर इसमें लॉक, अनलॉक और ट्रंक रिलीज किया गया है। नीचे यहाँ पर इसमें फिजिकल की आती है जो कि इस बटन से आप निकाल सकते हैं। इस गाड़ी में टोटल 5 वेरिएंट्स आते हैं, 2 1.2 और 3 1.5। 1.2 मैनुअल ट्रांसमिशन की जो प्राइस है वो है 26,15,000 और जो टॉप ऑफ लाइन की प्राइस है एस्पायर 1.5 CVT की वो है 31,90,000। ये गाड़ी 26,25 से तकरीबन 32 लाख रुपए तक के बीच में है। ये था आज का रिव्यू होंडा सिटी 2021 मॉडल का।
अगर आपके रिव्यू पसंद आया तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, वेरीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।